भारत विभिन्नता में एकता वाला देश। कई प्रकार के लोग, उनका रहन सहन, खान पान, लेकिन फिर भी अभी तक भारतीय संस्कृति को हमने जीवित रखा है। सारे रस्मों, रीति रिवाजों और उन पर चलने वाले लोगों ने इन चीज़ों को अपने आने वाली पुश्तों को सहेज कर दिया है। हर आने वाली पीढ़ी इसे आत्मसात कर जाती है, लेकिन विगत कई वर्षों में या कुछ सालों में हम इस देश की संस्कृति को खोते जा रहे हैं, जिसका सीधा प्रहार हुआ है स्वदेशी निर्मित वस्तुओं पर। ऑनलाइन का ज़माना और स्टेटस मेंटेन और दिखावे के चक्कर में हमने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है। सस्ती, टिकाऊ और डिस्काउंट का लालच देकर इन कंपनियों ने बाहर से आकर देश में अपनी जड़ें जमा ली और स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को इन्होंने मार्केट से निकाल फेंका। आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना इनकी तरफ कोई जाने वाला है। मॉल, ऑनलाइन खरीदारी में लोग काफ़ी पैसा बहा देते हैं, जबकि सड़क किनारे ये चीज़ें उनसे भी बहुत सस्ती और घर पर बनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं लोकल की वोकल को, इस सफ़र को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, और नए जुड़े दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। त्योहार आते ही हम बहिष्कार 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 का राग अलापने लगते हैं। अगर ये ना करके हम सीधे उन दुकानदारों, उन छोटे व्यापारियों, सड़क किनारे जिन्होंने अपनी छोटी दुकानें खोली है रोजी रोटी के लिए, उनसे खरीदारी करने लग जाए तो एक सच्चा हिंदुस्तानी वैसे ही बना जा सकता है। केवल बहिष्कार करना ही किसी समस्या का हल नहीं होता है। आपको बाहर निकलना होगा और अपने उन छोटे दुकानदारों से वही सामान खरीदना होगा जो आप बड़ी बड़ी दुकानों के साथ या ऑनलाइन खरीदते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको वहीं मिलेगी। आपको थोड़ा सा दूर निकलना होगा या आपको थोड़ा सा उनके साथ बैठ के बात करनी होगी। ये नहीं कि आपने एक क्लिक किया, सामान आपके सामने। वो पैसा आपको देश में नहीं, देश से बाहर जाएगा, लेकिन वही पैसा जो आप उस दुकानदार को दोगे वो सीधा आपकी ही पॉकेट में आएगा। लोकल को वोकल करने के उद्देश्य से खमागणी राजस्थान आज भिलवाड़ा के बड़ला चौराहे पर आया है, जिसमें हम एक मटकी विक्रेता से इस व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, जो कब से इस व्यवसाय को कर रहे हैं, उनकी पुश्तें यहीं काम कर रही है, कब से कर रही है और उन्हें यहाँ करने में क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम? लक्ष्मी कुमार। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 16 साल हो गए। 16 साल से। तो आपके पिताजी, दादाजी सब यहीं पे देंगे। अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे कि चाइनीज़ मटकी आ गए हैं, तो इसमें आपको कितनी परेशानी आती है? बहुत परेशानी आ रही है जी। हमारा तो कोई सेल ही नहीं हो रहा। हमारा माल तो वो चाइनीज अच्छी दिखती है, वो खरीदते हैं, बाहर का आके सेल कर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत लॉकडाउन से बहुत परेशान हो गए हैं। तो लॉकडाउन के बाद अभी जैसे ये आया है, तो इसमें कुछ खरीदारी बढ़ी है या और कम हो गई? बदली तो कहाँ है, कम हो गई। और लॉकडाउन के चलते हमें लगता है या फिर सरकार को लगता है कि सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही ये काम हुआ है, लेकिन जहाँ पर हम देखना चाहिए कि छोटे व्यापारियों को इनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। बड़े व्यापारियों ने तो अपना कैसे न कैसे कवरेज कर ही लिया होगा, लेकिन छोटे व्यापारी जिनको पुलिस वाले, प्रशासन हमेशा इस बात पर प्रताड़ित कर दी देती है कि वो सड़क के किनारे अपना व्यवसाय चलाते हैं, वो खुले में व्यवसाय चलाते हैं, और इस वजह से जो संक्रमण का खतरा रहता है वो बढ़ जाता है। लेकिन उनके लिए कोई ढंग से व्यवस्था नहीं की जाती है, जिससे ये जितने भी लघु उद्योग है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इन पर धीरे धीरे बाहरी जो चाइनीज़ चीज़ों का
दबाव बढ़ने से ये लोग मार्केट में कम होने लगे हैं। पूछना चाहेंगे जब पिछले वर्ष और इस वर्ष में लॉकडाउन के बाद या इस महामारी के बाद इनके जो व्यवसाय में कितना अंतर आया है। तो पिछले साल कितने ग्राहक आ जाते थे पर डे में? पर डे का रोज का 10-5 हजार का गल्ला उठता था। अभी तो 2 हजार भी नहीं हो रहे हैं, क्यों अभी बिल्कुल ग्राहकी नहीं है। सुबह से अभी तक मेरी बोनी भी नहीं हुई है। कोई करवा, अभी जैसे मैं करवा लेता हूँ, ये करवा इनसे पूछा कितने रेट है करवे की? 15 रुपये। ये 15 रुपये का करवा है, मात्र 15 रुपये का करवा। जैसे तो आइए एक प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाली दीपावली को हम ऑनलाइन या किसी मॉल से ख़रीदारी ना करके इन छोटे दुकानदारों से सामान खरीदकर देश को आर्थिक विकास में सबसे ऊपर लेके जाए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार बनाए। लोकल को वोकल करे। जय हिंद, जय भारत।